शंका। उपदेश लेने के बाद मोबाइल या टीवी में फिल्म, गाने, चुटकुले या अन्य सीरियल आदि देख सकते हैं या नहीं। परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान कहते हैं, भाई और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। अर्थात नाम उपदेश के बाद भगत ने श्वास बर्बाद करने वाली बकवादों से दूर रहना होता है, अन्यथा काल का प्रभाव बना ही रहेगा और गुरु वचन टूट जाने से भक्ति भी नहीं बन पाएगी। कभी कभार अनजाने में या वैसे भी जानबूझकर मन का प्रभाव ज्यादा हो जाने के चलते मोबाइल या टीवी में कोई फिल्म या सीरियल देख लेते हैं और जब आरती, मंत्र या सत्संग सुनने को बैठते हैं तो काल प्रेरणा से बार बार आंखों के सामने उसी फिल्म या सीरियल का वो चित्रण घूमता रहता है। गुरुदेव भगवान ने बताया कि इंसान का दिमाग एक मेमोरी कार्ड की तरह कार्य करता है। इसमें सत्संग या अच्छी बातें भरोगे तो बाहर भी अच्छे ही विचार निकल कर आएंगे, और यदि फिल्म, चुटकुले या भद्दे गाने सुनोगे तो बाहर भी वही गंदगी निकल कर आएगी। अतः गंदे गाने, फिल्में, सीरियल या चुटकुले आदि बकवादों से दूर ही रहना है। शंका। उपदेश लेने के बाद अच्छी फिल्म, अच्छे गाने या सीरियल देख सकते हैं या नहीं। पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संग रूपी फिल्मों से बढ़कर दुनिया की कोई भी फिल्म एक भगत के लिए ज्ञानवर्धक या लाभकारी नहीं हो सकती है, भले कितनी ही अच्छी फिल्म या गाने क्यों ना हो। पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संग रूपी फिल्मों से बढ़कर दुनिया की कोई भी फिल्म एक भगत के लिए ज्ञानवर्धक या लाभकारी नहीं हो सकती है, भले कितनी ही अच्छी फिल्म या गाने क्यों ना हो। उनमें सिवाय इधर उधर की सांसारिक बातों के अलावा कुछ भी विशेष नहीं होता है। अतः उन्हें देखने या सुनने से मन को उसकी खुराक मिलेगी और धीरे धीरे इस तरह की फालतू फिल्में, गाने, भजन या नाटक आदि देखते रहने से सत्संग सुनने में आपकी रुचि कम होने लगेगी, जो कि एक काल का षड्यंत्र है। दूसरी बात, जब मन को अच्छी लगने वाली कोई फिल्म, गाने, भजन या चुटकुले आदि सुनते हैं तो उनमें कोई अच्छी बात भी बताई जाती है तो भी हम उसे ग्रहण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो स्त्री पुरुष उस फिल्म में किरदार निभाते हैं उनकी करनी और कथनी में दिन रात का अंतर होता है, जिस कारण उनकी बातें मन को आनंद देने वाली अवश्य होती हैं, परंतु उनके द्वारा बताई गई अच्छी बातों को कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में नहीं उतार पाता है। उदाहरण के लिए, राजा हरिश्चंद्र जी के जीवन पर बनी कोई फिल्म या सीरियल देखने के बाद किसी भी व्यक्ति में राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्य बोलने वाला गुण प्रकट नहीं होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने उस फिल्म में राजा हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई है वह व्यक्ति अपनी रियल लाइफ में नशा भी करता है और झूठ भी बोलता है, इसलिए उसके वचन का सामने वाले पर प्रभाव नहीं पड़ता है। भारत में घर घर में टीवी पर रामायण देखी जाती है, परंतु उन घरों में राम के बजाय रावण ही पैदा हो रहे हैं। घर घर में लड़ाई झगड़ा और नशा आम बात हो गई है। इसलिए परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान का तत्व ज्ञान सुनने के बाद हमारे अंदर चिंतन मनन करने की इतनी शक्ति उत्पन्न हो जानी चाहिए। यदि रामायण, महाभारत और फिल्में देखने से ही समाज सुधर गया होता या हमारे पूर्वजों का आत्म कल्याण हो गया होता तो सत्संग करने के लिए पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को सतलोक से चलकर इस गंदे लोक में नहीं आना पड़ता। अतः गुरुदेव भगवान का आदेश है, कबीर कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार, आन कथा सुनिए नहीं, कहे कबीर विचार। अर्थात अपने गुरुदेव भगवान की ही कथा यानी सत्संगों को सुनना है और उनकी ही महिमा और गुणगान करना है, ना कि मनोरंजन के नाम पर समाज में गंदगी फैलाने वाली फिल्में, सीरियल, नाटक या गाने आदि सुनकर अपनी मर्यादा को तोड़ना है। ध्यान रहे, आजकल कुछ विद्यालयों में बच्चों के पाठ्यक्रम की सीडी या डीवीडी पुस्तकों के साथ में आती है, जैसे साइंस या कंप्यूटर आदि की। अतः बच्चे लैपटॉप या कंप्यूटर की मदद से सीडी या डीवीडी चलाकर पढ़ाई कर सकते हैं, उसमें दोष नहीं है। इसके अलावा चाहें तो कभी कभार अपने मोबाइल या टीवी पर समाचार आदि देख सकते हैं, लेकिन बहुत सीमित समय के लिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं, इच्छा कर मारे नहीं और बिन इच्छा मर जाए, कहे कबीर उस भगत को पाप नहीं लगाए।
उपदेश लेने के बाद बस या ट्रेन में यात्रा के दौरान, आड़ोस पड़ोस में शादी विवाह के समय या दाढ़ी कटिंग करवाते समय नाई की दुकान आदि ऐसी जगहों पर कोई फिल्म या गाने चल रहे हों जिन्हें ना चाहते हुए भी सुनना हमारी मजबूरी बन जाती है। यदि ऐसी स्थिति में आप भी रुचि लेकर उस फिल्म को देखने लगते हैं या गाने को सुनने लगते हैं तो अवश्य मर्यादा खंडित होती है। और यदि आपकी रुचि उस फिल्म या गाने में नहीं बनती है लेकिन मजबूरी वश सुनना पड़ रहा है तो दोष नहीं लगता है।